हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नंबर में आपसे पूछेगा लड्डू क्वेश्चन। कह रहा है बिंदु से गुजरने वाले तथा सदिश इतने के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार में आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो दिए गए चीज़ें होती हैं वो नोट कर लेते हैं। तो दिया गया है, आपको क्या दिया गया बता सकते हैं आप? आपको दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है और एक सदिश दिया गया है। तो लिख दीजिए, दिया गया है बिंदु जिसकी वैल्यू है 3 - 2 और -5। सदिश जो आपको दिया गया वो भी आप दिखा दीजिए। सदिश आपको दिया गया है 3i 2j - 2k। ओके, इतनी बात समझ में आपके आ गई। अब यहाँ ना एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो सदिश दे रखा है तो ये जो आगे वाले नंबर होते हैं ये दिग अनुपात कहलाते हैं। है बात समझ में आ रही है आपके? क्या कहलाते हैं ये? दिग अनुपात। तो आप लिख दीजिए रेखा के दिग अनुपात। 3, 2 और -2। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी रेखा की। बहुत आसान, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण। फॉर्मूला बहुत आसान होता है। x - के x1 बराबर y - के y1 बराबर z - के z1 हो गया अपॉन में a b c। अब थोड़ी सी बात यही समझनी है बस आपको। जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है ना आपको x1 y1 z1, ये आपके बिंदु होते हैं। तो बिंदु आपको पता है कि x1 का मान ये रहा, y1 और ये z1 का मान रहा। ठीक है, इतना मैं समझ में आ गया। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ना आपको a b c, ये होते हैं दिग अनुपात। जो a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, c का मान ये रहा। सारे मान आपके पास हैं तो इसलिए आप इस समीकरण को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो x - के x1 कितना लिखा जाएगा 3, y - के तो माइनस के 2 हैं तो आपको बन जाएगा +2, z - के z1 आपके पास है -5 तो +5 हो जाएगा। और नीचे अनुपात लिख देंगे, ये लिखा जाएगा 3, यहाँ लिखा जाएगा 2, यहाँ लिखा जाएगा -2। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।